हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश राखा, प्रोफेसर ऑफ प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ और विषय है सर्पदंश होने पर क्या करें और क्या ना करें। अक्सर बारिश के दिनों में सांप बाहर दिखाई दे जाते हैं। दुर्भाग्यवश सांप काट भी सकता है, इसलिए सांप से सावधान रहने की बहुत जरूरत है, लेकिन घबराने की नहीं। सही समय पर सही उपचार किया जाए तो जहर के असर को कम किया जा सकता है और पीड़ित को बचाया जा सकता है। सर्वप्रथम ये जान लें कि इंडिया में 25 से 30% सांपों में जहर होता है, 70 से 75% सांपों में विष होता ही नहीं है। सांप मनुष्यों को जानबूझकर नहीं काटते, ये एक्सीडेंट होता है और उसमें भी कुछ सर्पदंश ड्राई दंश होते हैं, यानी कि फैंग मार्क तो होता है पर सांप अपना विष उसमें छोड़ता नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुमान के अनुसार ग्लोबली हर साल 50 लाख सर्पदंश होते हैं, जिससे 27 लाख केसेस में विष दंश होता है। जो सर्पदंश पर रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं, उससे ये अनुमान लगाया गया है कि करीब-करीब 81,000 से 1,38,000 लोगों की मृत्यु हर साल सर्पदंश से हो रही है। सर्पदंश के कारण करीब 4 लाख लोगों की जान बचाने के लिए उनके प्रभावित अंगों को काटा जा रहा है। बहुत से सर्पदंश के केसेस हॉस्पिटल में रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सांप से सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की नहीं। सर्पदंश के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए ताकि समय आने पर हम अपना व समाज के अन्य लोगों का जीवन सुरक्षित कर सकें। इस विषय पर हम आपसे 7 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखने के लिए कहेंगे, जो हैं: जैसे ही सांप दिखाई दे, जितना जल्दी हो सके बिना भगदड़ मचाए सांप से दूर हो जाएं। सांप के नजदीक आने या काटने पर पैनिक ना करें। सांप के काटने पर पीड़ित को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है। सर्पदंश के बाद पहले 1 घंटे के समय को गोल्डन आवर माना जाता है। इस गोल्डन आवर में उचित उपचार तथा स्नेक वेनम एंटीसीरा अगर दे दिया जाए तो ये लाइफ सेविंग हो सकता है। जिस व्यक्ति को सांप काट ले, उसको इस तरह से लिटा देना चाहिए जिससे कि बाइट वाली जगह हार्ट से नीचे की स्थिति में रहे। सर्पदंश पीड़ित को शांत, स्थिर और विश्राम अवस्था में रहने के लिए कहें, ताकि जहर के फैलने की गति को कम से कम रखा जा सके। घाव को साफ पट्टी से ढीले से कवर करना है। सर्पदंश वाली जगह के आसपास कोई गहने, जूते, मोजे आदि हों तो उन्हें तुरंत उतार दें और मरीज को हॉस्पिटल तुरंत लेकर जाएं। आइए अब जानें कि हमें क्या नहीं करना है। समाज में बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं, मिथ्या है और उन पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्रियान्वित भी नहीं करना है। पहली मिथ्या बात है कि जहर को फैलने से रोकने के लिए सर्पदंश वाली जगह से ऊपर धागे या रस्सी से कसकर बांधना चाहिए। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। दूसरी मिथ्या बात है कि सर्पदंश से जहर को चूस कर निकाला जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जहर तो खून में मिक्स होकर सर्कुलेशन में चला जाता है, वहां पर रहता नहीं है। इसलिए ऐसा करने पे समय की वेस्टेज होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि घाव को बर्फ से ठंडा कर दो, सपेरों के पास ले जाना, उसे सोने नहीं देना, घाव पर कट लगाकर वहां से खून निकाल दो, पीड़ित को अल्कोहल, कैफीन या कोई अन्य दवा दे देनी। लेकिन ये सब भ्रांतियां हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है। ऐसा करके हम समय को नष्ट कर रहे हैं। हमें तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। यहाँ हम यही बताना चाहते हैं कि हॉस्पिटल ले जाकर स्नेक वेनम एंटीसीरम दिलवाकर ही पेशेंट की जान बचाई जा सकती है और कोई तरीका नहीं होता। सर्पदंश के लिए राइट अप्रोच रिकमेंड की जाती है। आइए जानते हैं कि राइट अप्रोच क्या है। राइट यानी RIGHT। आर फॉर रीएश्योर यानी सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को प्यार से समझाएं कि सर्पदंश का इलाज है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। I फॉर इमोबिलाइज यानी पीड़ित व्यक्ति जितना स्थिर यानी गतिहीन व शांत रहेगा, जहर का असर उतना ही कम होगा।
GH इज फॉर गो टू हॉस्पिटल। हमारी पहली प्राथमिकता जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचकर उचित उपचार करवाना व स्नेक वेनम एंटीसीरा लगवाना होना चाहिए। और अंत में टी फॉर टेल द डॉक्टर्स। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स व मेडिकल अटेंडेंट को जितना संभव हो सके विस्तार में बताएं कि सांप कैसा था, किस रंग का था और अब तक आपको क्या क्या दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं, जिससे कि डॉक्टर्स ये डिसाइड कर पाए कि सांप जहरीला था या कि नहीं। अगर सांप की पहचान हो जाए तो स्पेसिफिक एंटीसीरम दिया जा सकता है। अगर सांप की पहचान नहीं होती तो पॉलीवैलेंट एंटीसीरम दिया जाता है। और जो शरीर में लक्षण आ रहे हैं उन पर विचार करके ही डॉक्टर्स एंटीसीरम कितना देना चाहिए उसकी मात्रा को तय करते हैं। फ्रेंड्स, नॉलेज इज पावर और हमने आपको साइंटिफिक नॉलेज दी है। इसे याद रखना, समय पड़ने पर इसे इस्तेमाल में लाना। हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें ये चैनल।